ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त हम बोरजू प्रखंड कार्यालय के सामने हैं और आज जिस तरह से यहाँ सामने निकलकर बातें आ रही है कि आज सांसद विजय हांसदा पहली बार चुनाव जीतने के बाद आज बोरजू प्रखंड कार्यालय पहुँचे हुए हैं और यहाँ जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि कार्यकर्ता समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही विजय हांसदा के साथ साथ हेमलाल मुर्मू भी उपस्थित रहे और उन्हें संथाली रीति रिवाज के तहत दोनों को स्वागत किया गया और प्रखंड कार्यालय के अंदर में जो प्रतिमा सिद्धू कान्हू का बनाया गया उनका भी आज अनावरण किया गया है। साथ ही कई ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भी जो है ना कि कई बातें रखी गई और यहाँ स्कूल बच्चों के बीच में भी उन्नति पहिया को लेकर के भी साइकिल का भी वितरण किया गया। साथ ही 3 व्हीलर साइकिल का भी दिव्यांग के बीच में वितरण किया गया और कई ऐसे मसले को लेकर के भी उन्होंने भी चर्चा का विषय बनाया कि हेमंत सोरेन जिस तरह से सरकार है और वो जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उन सारे टिप्स को देकर के कार्यकर्ताओं को भी जो है ना कि उन्हें आगाह किया गया और अगले चुनाव को लेकर के तैयारी कैसे होगी उन सारी चीज़ों को लेकर के भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया गया। साथ ही यहाँ जब मीडिया से बातचीत हुई तो कई ऐसे मुद्दे को लेकर के बातचीत हुआ, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के भी बातचीत हुआ। जिस तरह से झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं राजमहल परियोजना जो ललमटिया कोयला खदान है वहाँ भी जमीन अधिग्रहण को लेकर के कई ऐसे मामले को लेकर के मीडिया से मुखातिब हुआ कि बिना जमीन अधिग्रहण किए हुए ही कई ऐसे लोगों का जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है और उन्हें कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। साथ ही यहाँ जो स्थानीय जो ठेकेदार हैं राजमहल परियोजना में जो कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं उनका जो पेपर है उन्हें हेडक्वार्टर भेज करके उन्हें जो है ना योजना को स्वीकृति दी जा रही है, जिसको लेकर के स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर में भी काफ़ी परेशानियां देखी जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज जो प्रखंड कार्यालय में पहली बार जो नए सांसद विजय हांसदा पहुंचे हुए हैं उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ बातें रखी, आइए सबसे पहले सुनते हैं। और थोड़ा समीक्षा भी, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भी बोरियो विधानसभा अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से कार्य किया और रिजल्ट भी दिया, तो खुशी भी बांटने के लिए और सबसे मिलने के लिए भी आ गए। और थोड़ा सा ब्लॉक का भी कार्यक्रम यहाँ कुछ आयोजन किया गया था, उसी में हम लोग पूरा किया। सिद्धू कान्हू की मूर्ति का अनावरण भी आज हुआ। अभी पूरे देश में जो है अलग अलग मसलों पर मतलब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन झारखंड में अभी एक बड़ा इशू बन गया है घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मसला। बीजेपी लगातार इस पर बयानबाजी कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? 18-19 साल की जब बीजेपी की सरकार थी तब घुसपैठ नहीं थी। धीरे धीरे जनता बीजेपी को झारखंड के अंदर नकार रही है। 5 आदिवासी सीट कंप्लीटली स्वीप आपका जा कर के, जो जिस तरह से आदिवासियों के विरोध लगातार बीजेपी कार्य करते रहे उसका करारा जवाब मिला। और जो घुसपैठिए की बात आप कर रहे हैं और वो भी शीर्ष पद पे, देश के शीर्ष पद पे बैठे व्यक्ति अगर वैसा बात कहते हैं तो सारे एजेंसीज तो उन्हीं के पास है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आज यहाँ पूरे प्रदेश में लगा हुआ है। क्या वो क्या आपका जाके बाद बाकी चीज़ों का वो जांच नहीं कर सकते हैं? जांच बिल्कुल कर सकते हैं। बीजेपी के टाइम में भी ऐसे इश्यूज़ आए, उसका जांच हुआ। हमारे समय में कहीं भी अगर इश्यूज़ ऐसी आती है तो प्रशासन और सरकार बिल्कुल मुस्तैद है कार्य करने के लिए। लेकिन जो लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं उनको घुसपैठिया कहना, बांग्लादेशी कहना, अब ये एक परंपरा इन्होंने बना ली है कि जहां हमें वोट नहीं मिल रहा है वहां भय का माहौल बनाना है, लोगों के बीच एक माहौल बनाना है ताकि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। लोविंदा जो है उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अभी क्या स्थिति है जेएमएम लोविंद हेम्ब्रम को लेकर? मुझे लगता है कि मैं अपने पार्टी के लोगों की बातें, हमारी सरकार की बातें, पार्टी संगठन की अगर बात करूं तो वो बेहतर होगा। पार्टी से बाहर लोगों की मैं बात करके क्या करूं? चलिए, एक बड़ा सवाल है सर, राजमहल लोकसभा को मतलब क्या बड़ी सौगात है आने वाले दिनों में? लगातार हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं ये आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि रोड, पुल, पुलिया तो कई बने हैं, कई ऐसी बड़ी चीज़ें भी जो कि अभी प्रोसेस में है, धरातल में उतरने में कुछ समय लगेगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार मैं कहूँगा कि अभी ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र आपका है और यहाँ एक बड़ी कोयला खदान कंपनी है। यहाँ जिस तरह से जमीन अधिग्रहण को लेकर के मामला जो सामने निकल कर आ रही है कि बिना जमीन अधिग्रहण के कई लोगों का ज़मीन को काटा गया, इसको आप किस तरीके से देखते रहे? नहीं, देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने कहा तो इस बात को मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे पास ऐसे मामले आए हैं आरएनआर से संबंधित रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लगातार जो भूमि अधिग्रहण हुए हैं
पुरानी जो समस्याएं रही हैं उनको भी हम लोगों ने प्रशासन के माध्यम से सुलझाते हुए और सभी चीज़ों को कई एक तरह से ट्रैक पे लाया है। अभी आने वाले समय में भी जितने भी अभी आपके हुडरासी प्रोजेक्ट हैं और भी जो भी आगे बढ़ रहा है, सभी चीज़ पे आरएनआर के तहत कार्य मुझे लगता है कि प्रगति में है। कहीं भी अगर लोगों का विरोधाभास हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उन सभी चीज़ों पे हमारी सरकार भी और प्रशासन भी बिल्कुल संवेदनशील है। किन्हीं का हक मार करके कार्य आगे बढ़ाने का कार्य अगर कहीं भी होगा उस पर हम लोग जरूर नज़र बनाए रखेंगे। अभी एक बड़ा इशू हो गया है सर कि अभी जितने मतलब यहाँ से योजना CSR के मद से हो रहा है या DMFT फंड से, वो सारा हेडक्वार्टर को टेक ओवर करवा दिया गया है, जो जानकारी मिल रही है। हेडक्वार्टर को टेक ओवर करवा दिया गया है, उस चीज़ पे परमिशन के बाद ही काम होगा। नहीं, देखिए सिस्टम अपनी जगह की बात है, उससे मुझे कोई, चाहे वो हेडक्वार्टर से हो, यहाँ से हो, कहीं से भी हो, क्षेत्र का कार्य प्राथमिकता होना चाहिए, प्रभावित क्षेत्र का और आसपास के क्षेत्र। संवेदकों की बड़ी आपत्ति है इस देख परिस्थिति पर, क्योंकि कोल कंपनीज का जो भी होता है वो सेंट्रल का मसला रहता है। जो नियमावली बनती है उसको लेकर के उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बातें करती है, लेकिन हमारा एक ही मकसद रहता है कि कार्य यहाँ आए और जो भी कार्य योजना आता है यहाँ के जो भी हमने इवन मिनट्स में भी डलवाया है कि 1 करोड़ से नीचे का कार्य जो है लोकल हमारे संवेदक करेंगे और उस पर जो है पहल हो रही है।